Hello students, today in this video we'll do the topic adjustment relating to the goods. Clear? In this, first of all we'll take the topic that is abnormal losses. What do you mean by abnormal losses? देखिए, एक तो लॉसेस होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड होते हैं. जब आप बिजनेस ऑपरेशंस में इंडल्ज होते हैं तो लॉसेस हो जाते हैं. एक होते हैं जो कि आपके कहीं ना कहीं ऐसे लॉसेस होते हैं जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस की वजह से नहीं अकर होते, बिजनेस ऑपरेशंस में अकर नहीं होते, ऑल्दो वो अकर होते हैं किसी भी अलग सर्कमस्टांसेस की वजह से, और ये नॉर्मल ही नहीं होते हैं लॉसेस. ऐसे लॉसेस जो नॉर्मली अक्सर नहीं होते हैं, ऐसे लॉसेस को हम लोग अबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं. जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, है ना. अर्थक्वेक आता है या फ्लड आता है या साइक्लोन आता है तो डैमेजेस हो जाते हैं. तो जब लॉसेस होते हैं बाय थेफ्ट और फ्लड और अर्थक्वेक, ठीक है, फायर, ठीक है, आग लग जाती है गोडाउन में कई बार, तो इस तरीके के जो लॉसेस होते हैं वो आपके अबनॉर्मल लॉसेस में कंसिडर होते हैं. सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में ले रहे हैं लॉस ऑफ गुड्स. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमने यहाँ पे लॉस ऑफ गुड्स में क्या लिया, लॉस बाय एक्सीडेंट लिया, ठीक है, या लॉस बाय फायर, वट एवर यू वॉन्ट टू टेक. हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंट ले लिया, फायर जो भी आप लेना चाहते हैं तो वो आप लिखेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है. अब जैसे कि आपको चैप्टर जर्नल में भी जर्नल एंट्रीज जब कराई गई थी तब आपको ये डिपिक्ट किया गया था, बताया गया था कि अबनॉर्मल केसेस में, अबनॉर्मल लॉसेस की केसेस में हम लोग एंट्री किस तरीके से करते हैं, लॉस बाय एक्सीडेंट या लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही एंट्री कराई गई थी आपको, ठीक है. लेकिन जैसे कि अब हम लोग टॉपिक कर रहे हैं जीएसटी वाला, इससे पहले वाली जो वीडियो थी दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द जीएसटी, तो अब नॉर्मल लॉसेस यहाँ पे भी हम लोग जीएसटी में कंसिडर कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज और एक्सपेंसेस के लिए जो आप यूज करते हो वो इनपुट यूज करते हो, और सेल और इनकम के लिए जो आप यूज करते हो वो आउटपुट यूज करते हो. तो यहाँ पे आपने परचेज यूज किया है तो परचेज यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है. तो इनपुट चाहे वो आपका सीजीएसटी है या आपका एसजीएसटी है, तो ये दोनों ही चीजें अगर आपकी परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं तो ये दोनों भी चीजें क्रेडिट होंगी. या फिर अगर इन दोनों को ना करके अगर हम लोग आईजीएसटी लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टू इनपुट आईजीएसटी. इस तरीके से जो एंट्री है जर्नल एंट्री उसको आप शो करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे कि फाइनली जब आप ये एंट्री कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आप एंट्री करते हो, क्योंकि यहाँ पे तो एक्चुअल में लॉस हो गया ना गुड्स का, लॉस ऑफ गुड्स हो गया एक्सीडेंट्स में. तो फाइनली उसके बाद हम लोग जो भी लॉसेस होते हैं उसको कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो हम लोग कहाँ पे इसको लेकर के जाएंगे, इस लॉसेस को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू लॉस बाय एक्सीडेंट. ठीक है, कर लेंगे आप लोग ये, ठीक है. लेकिन इन केस ये ट्रीटमेंट तब है जब हमने कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम एक तरीके से नहीं लिया, ठीक है. इन केस अगर हमने गुड्स का ऑलरेडी इंश्योरेंस करा रखा होता तो हम क्या एंट्री करते, तो ऐसे केस में दो केसेस हैं, ठीक है. ऐसे केसेस में दो केसेस हैं, ठीक है. पहला है जब फुल क्लेम मिल जाए, फुल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, कि जितने का लॉस हुआ आपको वो कंप्लीट मिल गया. दूसरी चीज हो सकती है जब आपको पार्शियल क्लेम मिला है, पार्शियल मतलब कंप्लीट क्लेम नहीं मिला है, कुछ हद तक क्लेम आपको रिसीव हो गया है इंश्योरेंस कंपनी से. क्लियर? चलिए, अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं कि अगर आपको फुल क्लेम मिल गया है तो ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं वो तो रिपीटेड मोड में रहेंगी, है ना. लॉस बाय एक्सीडेंट टू परचेज, ये जो फर्स्ट एंट्री है दैट विल बी द सेम, ठीक है. अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर कंपनी ने हमें पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम दे दिया तो हम एंट्री क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय एक्सीडेंट, ये हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है. ये कब है, जब फुल क्लेम मिल गया. लेकिन अगर फुल क्लेम नहीं मिला है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कुछ हद तक मिला है. फॉर एग्जाम्पल आपको लॉस हुआ था 20,000 रुपीज का, तो आपको फुल अगर क्लेम मिल गया है तो आप ये एंट्री करके आएंगे, ठीक है.
लेकिन अगर आपको पार्शियल क्लेम मिला है, कुछ हद तक क्लेम मिला है, तो आप एंट्री करके आएंगे इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है। और जो क्लेम नहीं मिला उसको आप डालेंगे P&L में। 2 लॉस बाय एक्सीडेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 20,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, 20,000 में से फॉर एग्जाम्पल आपको 17,000 मिल गए, रिसीव हो चुके हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी में 17,000 लिखेंगे और जो आपको रिसीव नहीं हुआ, जितने का लॉस आप खुद से बियर करेंगे, उसको आप कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर। तो पार्शियल क्लेम में यही होता है कि लॉस बाय एक्सीडेंट, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 20,000 का अगर आपका लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने 17,000 आपको दे दिए हैं, जो बाकी का लॉस आप खुद से बियर करेंगे, दैट विल गो इनटू द P&L अकाउंट, 3,000 रुपीज, ठीक है। इस तरीके से आपको करनी है एंट्री, ठीक है। अब देखते हैं कि ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे। जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट, जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। चलिए आइए, सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं नंबर 1 कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे। नंबर 1 क्या है कि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहली बात, क्योंकि परचेज हमने देखा, ये देखिए परचेज हमारा क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। परचेज हमेशा डेबिट होता है, वैसे हमेशा नहीं होता है ना, कुछ केसेस में वो क्रेडिट भी होता है, तो दीज आर अब नॉर्मल जो लॉसेस हैं उनके केसेस में परचेजेस हमारे क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो परचेजेस अगर हमारे यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, सॉरी क्रेडिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि परचेजेस हमारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस परचेजेस में से जितना भी लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट वाली अमाउंट है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में माइनस कर देंगे जितने का भी लॉस हुआ है वो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी परचेजेस में, जितनी भी XYZ जो भी आप एग्जाम्पल लें, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्या आ रहा है, तो जो भी परचेज की अमाउंट होगी वो आप यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस करेंगे, पहली चीज। नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारी कि हम लोग आगे फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अब आ जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने का भी लॉस आपने बियर किया है, यानी कि यहाँ पे देखिए 3,000 है ना, पूरा का पूरा आपने ही बियर एक तरीके से किया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लॉस आएगा जो कि आपको खुद से बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉस है आपका ये वाला, उसको आप यहाँ पे P&L में दिखाओगे। कौन सी साइड पे, क्योंकि लॉस है तो आप कौन सी साइड पे दिखाएंगे, डेबिट साइड पे दिखाएंगे, ठीक है। और ये जो परचेजेस में से भी माइनस होगा, ये भी कौन सी साइड पे माइनस होगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि जो आपकी परचेजेस हैं उसको आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या दिखाएंगे, इन शॉर्ट ये 30,000 रुपीज दिखाएंगे, जितने का आपको खुद से लॉस बियर करना पड़ेगा। थर्ड केस है आपका बैलेंस शीट, कि आप बैलेंस शीट में किस तरीके क्या दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट में आप दिखाएंगे असेट साइड पर इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, जितने का इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में हमें इंश्योरेंस क्लेम मिला है 17,000 का, तो आप उस इंश्योरेंस क्लेम को असेट साइड पर दिखाएंगे, शो करेंगे आप उसको, ठीक है। तो मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता दी हैं कि कौन सी चीज को आपको कहाँ कहाँ पे एक्चुअल में शो करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी अमाउंट आपकी परचेज में आएगी वो आपकी परचेजेस में से माइनस हो जाएगी, जो भी जर्नल एंट्री में जो परचेज में आ रही है अमाउंट वो माइनस हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका, सॉरी यहाँ पे 3,000 है, ठीक है, 3,000 है आपका ये जो लॉस आपने बियर किया है। तो 3,000 का जो लॉस आपने बियर किया वो डेबिट साइड पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, और बैलेंस शीट की असेट साइड पर इंश्योरेंस क्लेम आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम बैलेंस शीट असेट साइड, P&L में आपका डेबिट साइड, और ट्रेडिंग में परचेज में से माइनस। क्लियर। सो दिस इज रिगार्डिंग द अबनॉर्मल लॉसेस, केस नंबर 1, लॉस ऑफ गुड्स। तो आइए देख लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो वही कंसर्न हम लोग टॉपिक ले रहे हैं जो अभी मैंने आपको कराया था लॉस ऑफ गुड्स के केस वाला। तो ये आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो चलते हैं एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं जिसके रिलेटेड हमको क्वेश्चन करना है एक्चुअल में। ठीक है, तो आइए एडजस्टमेंट नंबर 5 है जो कि इससे रिलेटेड है। देखिए, स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 4000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 25 मार्च 2018। ठीक है, 4000 के जो गुड्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉयड हो गए फायर से 25 मार्च 2018 को। जो स्टॉक है उसको परचेज किया गया था और उसके ऊपर IGST लगा है आपका 12% का, और जो क्लेम था 3000 का वो आपको रिसीव किया गया है एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, कि इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हम 3000 का जो क्लेम है एडमिट वो कर रहे हैं देने के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि इसकी किस तरीके से एडजस्टमेंट करनी है। So here is the journal entry. Here are the journal entries. So this is सबसे पहली एंट्री जैसे कि मैंने आपको बताई थी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 4000 के जो गुड्स हैं वो डिस्ट्रॉयड हुए हैं बाय फायर, तो यहाँ पे लॉस बाय फायर टू परचेज में 4000 के गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि IGST इस पर 12% का है, तो 4000 पर 12% जब IGST लगाएंगे तो 480 आएगा, तो दोनों को प्लस करके तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट IGST हम लोग करेंगे, और परचेज में 4000 के गुड्स हैं और इनपुट IGST में हम लोग 4000 का 12% 480 लेंगे, तो टोटल आ जाएगा आपके पास 4480। क्लियर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेम में, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि वो 3000 तक का क्लेम एडमिट कर रहे हैं, बियर कर लेंगे वो लोग, तो इंश्योरेंस कंपनी में 3000 आएगा। P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर ऊपर डेबिट हो रहा है 4480 से, जैसे कि मैंने बताया परचेज और इनपुट को जब आप समेशन करेंगे तो 4480 का टोटल लॉस है। जितने से डेबिट किया है उतने से आप क्रेडिट करेंगे, और इसमें से भी इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि वो 3000 पे करेगी, जो बाकी का लॉस है वो आपको खुद से बियर करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1480। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या करना है आपको। ठीक है, ट्रीटमेंट आपको क्या करना है फाइनल अकाउंट में, मैं आपको शॉर्ट में अभी बता रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन में खुद से एक बार कर लीजिएगा। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं आप, तो सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग में यहाँ पे दिखाएंगे, बाकी की चीजें नहीं लिख रहे हैं अभी, जब आप परचेजेस में यहाँ पे लिखेंगे जो भी परचेजेस हैं आपकी, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि परचेज आपको कितनी गिवन है, परचेजेस आपको परचेजेस गिवन है 36,000 रुपीज की। ठीक, थर्ड पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 36,000 रुपीज, माइनस करेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर को डेबिट करेंगे कितने से, कितने के गुड्स आपके परचेजेस में आए थे 4000 रुपीज। मैंने कहा था जो परचेज में आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 4000 रुपीज जो लॉस बाय फायर हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेबिट साइड पे आप शो करेंगे 32,000। ठीक है, पहला ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद जब आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल देंगे या ग्रॉस लॉस निकाल देंगे, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, डेबिट साइड पर हम लोग लिखेंगे जितने का हमें लॉस हो गया था। तो लॉस हमें यहाँ पे कितने का बियर करना पड़ रहा है, 1480 का, 1480 का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे टू लॉस बाय फायर, और अमाउंट डालेंगे हम लोग इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में 1480, जैसे कि मैंने आपको बताया था। थर्ड ट्रीटमेंट है आपका बैलेंस शीट, तो आप बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम या इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी में लिखेंगे आप, इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम में 3000 रुपीज। यहाँ पे P&L में 1480 आएगा, और बैलेंस शीट के सेट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम के नाम से 3000 रुपीज आप यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है किसका, इस वाले केस में। ठीक है, लॉस बाय फायर में। This is practical question number 9. You can attempt the whole question and you can do the illustration number 9 as well as practical question number 9 up to 9. Okay, thank you.
Good morning, students. So this is case number second. First case we have already done. So this is case number second, that is charity in the form of goods. Clear? अब देखिए, कुछ हम लोग गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं चैरिटी के रूप में, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में भी, जर्नल चैप्टर में भी आपको कराया गया है। तो सिंपल हम लोग एंट्री क्या किया करते थे, ऐसे फॉर्म में चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही किया करते थे। बट जैसे कि हम लोग जीएसटी वाला टॉपिक भी कर रहे हैं इसके साथ साथ, तो अब एंट्री क्या होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि परचेज और एक्सपेंसेस के साथ जो जीएसटी जुड़ता है दैट इज इनपुट, और जो सेल्स और जो इनकम के साथ जो जीएसटी लेविट होता है दैट इज आउटपुट, ठीक है। तो परचेज के साथ इनपुट आएगा, अगर परचेज क्रेडिट हो रहा है तो इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। या फिर इन दोनों को अगर ये दोनों नहीं है और अगर आईजीएसटी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू इनपुट आईजीएसटी। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट हम लोग इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज जब आप लिखेंगे तो आप माइनस कर देंगे क्या, चैरिटी, ठीक है। परचेजेस आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, चैरिटी आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगी, तो आपको परचेज में से चैरिटी को माइनस कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। पी&एल अकाउंट में क्या करेंगे, पी&एल अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिखेंगे टू चैरिटी अकाउंट, ठीक है, टू चैरिटी अकाउंट। क्लियर? तो ये ट्रीटमेंट होगा चैरिटी का। आइए नेक्स्ट फॉर्म हम लोग कर लेते हैं, दैट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जब आप गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो एज फ्री सैंपल, ऑलरेडी डन इन द जर्नल चैप्टर, कि इसमें एंट्री क्या होगी, एडवर्टीजमेंट। फ्री सैंपल के लिए एडवर्टीजमेंट यूज करते थे हम लोग, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, यही एंट्री होती थी सेम। लेकिन अब जीएसटी है तो अब परचेज के साथ इनपुट लगता है, तो टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी या फिर इनपुट। तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल में हम लोग एंट्री करेंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, टू इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी। देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। जैसे कि हमने चैरिटी, जैसे हम लोग ट्रेडिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि चैरिटी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो परचेज है उसका क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, रिड्यूस हो रही है परचेजेस, तो आप रिड्यूस हो रही है तो माइनस ही करेंगे। तो जैसे यहाँ पे चैरिटी आपने माइनस करी, वैसे ही यहाँ पे आप फ्री सैंपल को माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे आप चैरिटी को डेबिट करते हो, वैसे ही आप एडवर्टीजमेंट फ्री सैंपल्स को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर? वही है, जैसे इसका ट्रीटमेंट है वैसे इसका ट्रीटमेंट है। लास्ट हम लोग देख लेते हैं ड्राइंग्स इन द गुड्स। ड्राइंग्स की एंट्री विल बी द सेम जैसे कि ऊपर हमने करा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, टू इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या फिर इनपुट आईजीएसटी। ट्रीटमेंट देख लेते हैं, जैसे कि चैरिटी और फ्री सैंपल को मैंने डिडक्ट कराया है ट्रेडिंग अकाउंट में, वैसे ही परचेजेस में से ड्राइंग्स ऑफ गुड्स जो है वो भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जैसे आप कैपिटल लिखते हैं तो नेट प्रॉफिट आप ऐड करते हैं ना, तो वैसे ही ड्राइंग्स को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग जो चैरिटी और एडवर्टीजमेंट का है तो आएगा ट्रीटमेंट ट्रेडिंग एंड पी&एल में, क्योंकि एक्सपेंस है ना। और जो ड्राइंग है उसका ट्रीटमेंट आएगा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज में से माइनस कर देंगे, और बैलेंस शीट में ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये ट्रीटमेंट है। इसके बेसिस पे आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9, 10, इलस्ट्रेशन नंबर 9, 10 ये कंप्लीट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द अबनॉर्मल लॉसेस।